हरे कृष्णा। तो ये भक्त शिरोमणि कर्माबाई की खिचड़ी ऐसे जाने जाते हैं, कर्माबाई यानी भक्त कर्माबाई। तो ये भक्त कर्माबाई है कौन? ये राज्य राजस्थान के जिला नागौर और तालुका कालवा और प्रॉपर कालवा में ही रहते थे। ये जीवन जी डूडी के घर में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म सन है 16 से 15 में इनका जन्म हुआ है। जीवन जी डूडी एक क्षत्रिय जाट समाज के घर में इनका जन्म हुआ है। इनका पिताजी का नाम जीवन जी डूडी और इनका नाम कर्माबाई जीवन राम डूडी। यह रोज अपने पिता के कहे अनुसार अपने इष्ट यानी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती थी। ये उनकी पिताजी की दिए एक शिक्षा थी उनके लिए। वे कहते थे कि मेरे बाद तुम रोज प्रभु को यानी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जी को तुम रोज खीर और गुड़ घी के बना हुआ खिचड़ी देते जाओ। तो अपने पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई रोज स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर श्री कृष्ण जी को यह खिचड़ी भोग लगाकर ही सूर्य नमस्कार को जाती थी। हर रोज ऐसे करते थे। हर रोज भगवान को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर खिचड़ी भोग देकर सूर्य नमस्कार के लिए तालाब पे जाते थे। तो ऐसे ही रोज करते करते एक दिन हर रोज काम करते करते इसको कोई इस पे ताक झाँक कर रहा था और वह थी इनकी पड़ोसी सेजार धर्म जिसे कहते हैं, लेबर पड़ोसी एक वैश्य थी। वो वैश्य यानी एक वेश्या। तो उस वेश्या औरत ने सोचा कि हर रोज कौन सा आदमी नीले रंग का आदमी इसके घर में आता है और इसके जाने के बाद वो इस घर में आता है और क्या खा के चला जाता है और साथ में कुछ स्वर्ण मुद्रें, हीरा मोती या फिर स्वर्ण के बने हुए बर्तन रख के चला जाता है कौन ये? ऐसे सोच कर उस कर्माबाई के चरित्र के ऊपर और धीरे धीरे उस वेश्या की यह सोच बुरा समझने लगी। वो खुद को कुछ और समझने लगी कि दाल में कुछ काला है। तो उस वेश्या ने एक दिन क्या किया, ऐसे ही कर्माबाई ने खिचड़ी रख के सूर्य नमस्कार के लिए चले गए। तो उस खिचड़ी में इस वेश्या ने कांदा और लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक्स कहते हैं, तो कांदा और लहसुन उसमें मिक्स करके वो चली गई। जैसे ही वो नीला रंग का आदमी यानी भगवान श्री कृष्ण आए और उस खाने को देख के वो रो पड़े और वो उस दिन से चले गए। जैसे ही वो चले गए तो कर्माबाई आई और देख लिया कि प्रभु ने तो आज ऐसे ही चले गए बिना भोग लगाए। तो वो रूठ गई और उससे बहुत दुख हुआ। तो देखा उसने ध्यान से, उसमें कांदा लहसुन थे, रो पड़ी। लेकिन उसे फिर भी समझ में नहीं आया। लेकिन मातृत्व का प्रेम निभाने वाले हमारे प्यारे श्री कृष्ण कभी किसी को निराश नहीं होते और स्पेशली माताओं से। तो भगवान श्री कृष्ण फिर से वहाँ पे लौट आए और कर्माबाई को रोते देख वो भी रो पड़े और वो बिना आसन के, बिना कोई मनी के नीचे बैठ गए और कर्माबाई को कहने लगे, माँ मुझे वो खिचड़ी खिलाओ। कर्माबाई रो पड़ी और कहने लगी, इसमें कांदा लहसुन है। माँ का प्यार सारे जहर को दूर करता है, ये तो सिर्फ कांदा लहसुन है। ऐसे कहते ही तो कर्माबाई अपने हाथों से अपने प्रभु को भोग खिला रही थी यानी ग्रहण करवा रही थी और प्रभु रोते रोते उसका स्वीकार कर रहे थे। और प्रभु जैसे जैसे वो खीर खाते थे वैसे वैसे वेश्या के घर में हर जगह जो शरीर में लगते हैं ना वो कीड़े, जो कीड़े लगने से रक्त और पीक बहता है और शरीर को छोटे छोटे सुरकुटियाँ आती है, वैसे रोग उस वेश्या को आने लगा और उसे समझ में आने लगा कि ये कोई और नहीं नीला आदमी साक्षात भगवान श्री कृष्ण होगा। ऐसे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसे समझ के उस वेश्या ने कर्माबाई के पैर छू लिए। जैसे ही कर्माबाई के पैर छुआ उस वेश्या ने, उस वेश्या के सारे गलत इरादे और गलत सोच सारे धुल गए और शरीर के सारे रोग भी, अपने शरीर का सारे रोग भी धुल गए। और प्रभु कहने लगे, देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन शक के नज़र में देखना बहुत बुरी बात है। किसी को भी
आंखों से देखे बिना, कानों से सुने बिना कुछ भी जज करना है अच्छी बात नहीं है। जज करने वाले आप होते कौन है? जज करने वाले ईश्वर बैठे हैं कि कौन कैसा है कौन नहीं, उनको सब पता होता है। आप लोग तो ईश्वर नहीं हो, आप तो इनके जैसे इंसान ही हो, तो क्यों दूसरों की डोर अपने हाथ में लेते हो? डोर लेने का काम तो ईश्वर के हाथों में है। हम ईश्वर हो के हम किसी की डोर नहीं लेते तो आप कैसे ले पाते? ये तो आपके कर्मों का पाप है। आप भक्तों के पैर से छू गए, इसलिए भगवान ने उनको भी माफ कर दिया और उस वेश्या ने वो वेश्या चली गई। और इस तरह से भगवान ने कर्माबाई को एक वर दिया कि हर दिन पहला भोग मुझे कर्माबाई की खिचड़ी का स्वाद ही, यानी कर्माबाई जैसी खिचड़ी बनाती है वैसी खिचड़ी बना के ही मेरा भोग का तृप्ति होगा, ऐसे भगवान ने घोषणा कर दिया। तब से जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहला भोग कर्माबाई जी के खिचड़ी जैसे ही खिचड़ी बनाकर भोग दिया जाता है। और जगन्नाथपुरी के भगवान श्री कृष्ण को, बलभद्र और सुभद्रा दीदी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, और कर्माबाई जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम।